400 ने हवा में ही इन टुकड़ों को मार गिराया है। जो मिसाइल्स, जो ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे, जैसे जैसलमेर में S-400 ने बताया जा रहा है कि उनको हवा में ही मार गिराया, वैसे ही अब कच्छ से भी ऐसी खबरें मिल रही हैं। राजस्थान हो, गुजरात हो, ये वो एरियाज हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। और देखिए ये तस्वीर भी सामने आ गई है, ये उस टुकड़े की तस्वीर है जिसको S-400 ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। जितने भी मिसाइल्स या स्वान ड्रोन अटैक करने की पाकिस्तान ने कोशिश करी, वो सभी फेल हो गए। आई बिलीव पाकिस्तान शायद ये टेस्ट करना चाह रहा था कि हमारा S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना ताकतवर है, और कितना ताकतवर वो है ये तो पाकिस्तान को पता ही चल गया होगा। 4 दिन का गोला बारूद लेके बैठा है और ये वेस्ट ही कर दिया लगता है उन्होंने। आपको दिखाते हैं इस बीच, इस पे कुछ नंबरिंग लिखी हुई है, पार्ट नंबर लिखा है, पार्ट नंबर आगे मेंशन्ड है, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो कि हल्की सी ब्लर होती हुई नजर आ रही है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहां पर नजर आ रही होगी 12, और आगे का हिस्सा हट गया है क्योंकि डिफेंस सिस्टम ने जब उसको अटैक किया तो वो वहीं पर आसमान में फट गया, और उसके बाद जो टुकड़ा था वो कच्छ में, ये कच्छ की तस्वीर है, वहां पर आकर गिर गया। इसमें कुछ वोटर नंबर भी है, अगेन वो आगे का हिस्सा दिख नहीं रहा, लेकिन पार्ट नंबर कुछ CO14202000301 समथिंग लाइक दिस इज रिटन ऑन दिस, और ये कच्छ का है। ऐसे ही जैसलमेर से भी तस्वीरें सामने आई, इसी तरीके से हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, और उसके बाद ये जो शेल था, ये साबुत जो है, साबुत का साबुत नीचे गिर जाता है क्योंकि जो विस्फोट था वो हवा में ही हो गया। उसके बाद ये हिस्सा, ये पीस नीचे आकर गिरता है। कई जगह पर तो मिसाइल जो है वो 2 पीसेस में टुकड़े होकर नीचे गिरी हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि हमारी तैयारी पूरी थी। आज का दिन या कहिए जो चल रहा है समय, ये वो समय है जिसका भारत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसको पता था उसके पड़ोसी किसी भी वक्त उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और भारत इस दिन के लिए तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहा था। ऐसा नहीं है कि पहलगाम में अटैक हुआ। पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, 2008 के हमले, 2016, 2019, उसके बाद अब एक बार फिर से पहलगाम। इस बीच बीएसएफ ने घुसपैठ को नाकाम किया है, एलओसी पर 7 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया है, लगातार उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ऐसे ही वो आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में हमारे निहत्थे टूरिस्ट को मौत के घाट उतारा। 25 इंडियन टूरिस्ट मारे गए, 1 नेपाली टूरिस्ट उसमें मारा गया, 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अमित कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, फिलहाल एक बड़ी घुसपैठ को यहाँ पर नाकाम कर दिया गया है, एक बड़ी सफलता फिर से भारत के हाथ लगी है। आगे क्या कुछ एक्शन और देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पिक्चर अभी बहुत लंबी चलने वाली है जैसा नजर आ रहा है। जी देखिए, बहुत दिलचस्प तस्वीर है। जो वीडियो दिख रहा है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है जो आतंकी है उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया गया है। और जो सांबा सेक्टर में जो कल रात को जब घुसने की कोशिश की, एक तरफ लगातार फायरिंग हो रही थी, और उसको घुसपैठ को सपोर्ट करने के लिए जो एक ढांढर, जो एक जगह है, वहां से लगातार पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान रेंजर, पाक रेंजर की तरफ से फायरिंग की जा रही थी। उस फायरिंग की आड़ में आतंकी जो है उसको भारत में घुसाने का प्रयास था, लेकिन जो बीएसएफ के जो लोग थे, क्योंकि वहां पे लगातार सर्विलेंस ग्रिड जो है उसके जरिए उन आतंकियों को इंटरसेप्ट किया गया, उनको देखा गया, और इसके बाद वहां पर गोली मारी गई। 7 लोगों को वहां पे मार दिया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि उनको घायल किया गया। आप देखिए मंशा पाकिस्तान की क्या है कि ऐसे वक्त पर जब भारत पर युद्ध थोपने का प्रयास किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, उसी गोला बारूद के धमाकों के बीच वो आतंकियों को भेजकर पहलगाम जैसे आतंकी हमले को फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अलर्ट बीएसएफ के जवानों ने उन 7 आतंकियों को तो मारा ही, इसके अलावा उस बड़े ग्रुप, ये बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ग्रुप जो था एक बड़ा ग्रुप था, यानी कि उसकी संख्या क्या थी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन वो संख्या बहुत ज्यादा थी, यानी कि करीब 25-30 से ज्यादा आतंकी ट्राई कर रहे थे अंदर घुसने की, जिसको बीएसएफ के लोगों ने वहां पर पहचान की, फिर उन्हें शूट किया और 7 को मारा। इसके अलावा कई लोग घायल हुए। और सर लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी मास स्केल पर जारी है। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग ये भी आ रही है कि जम्मू पहुंच गए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, और आज वो ग्राउंड पर जाकर जायजा लेते हुए नजर आएंगे। जहां पर इन आतंकवादियों ने हमला किया, उस जगह पर जाकर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज फिर से देंगे। 400 ने हवा में ही इन टुकड़ों को मार गिराया है।
जो मिसाइल्स, जो ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे, जैसे जैसलमेर में S-400 ने बताया जा रहा है कि उनको हवा में ही मार गिराया, वैसे ही अब कच्छ से भी ऐसी खबरें मिल रही हैं। राजस्थान हो, गुजरात हो, ये वो एरियाज हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। और देखिए ये तस्वीर भी सामने आ गई है, ये उस टुकड़े की तस्वीर है जिसको S-400 ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। जितने भी मिसाइल्स या स्वान ड्रोन अटैक करने की पाकिस्तान ने कोशिश करी, वो सभी फेल हो गए। आई बिलीव पाकिस्तान शायद ये टेस्ट करना चाह रहा था कि हमारा S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना ताकतवर है, और कितना ताकतवर वो है ये तो पाकिस्तान को पता ही चल गया होगा। 4 दिन का गोला बारूद लेके बैठा है और ये वेस्ट ही कर दिया लगता है उन्होंने। आपको दिखाते हैं इस बीच इस पे कुछ नंबरिंग लिखी हुई है, पार्ट नंबर लिखा है, पार्ट नंबर आगे मेंशन्ड है, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो कि हल्की सी ब्लर होती हुई नजर आ रही है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहां पर नजर आ रही होगी 12, और आगे का हिस्सा हट गया है क्योंकि डिफेंस सिस्टम ने जब उसको अटैक किया तो वो वहीं पर आसमान में फट गया, और उसके बाद जो टुकड़ा था वो कच्छ में, ये कच्छ की तस्वीर है, वहां पर आकर गिर गया। इसमें कुछ वोटर नंबर भी है, अगेन वो आगे का हिस्सा दिख नहीं रहा, लेकिन पार्ट नंबर कुछ CO14202000301 समथिंग लाइक दिस इज रिटन ऑन दिस, और ये कच्छ का है। ऐसे ही जैसलमेर से भी तस्वीरें सामने आई, इसी तरीके से हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, और उसके बाद ये जो शेल था, ये साबुत जो है, साबुत का साबुत नीचे गिर जाता है क्योंकि जो विस्फोट था वो हवा में ही हो गया। उसके बाद ये हिस्सा, ये पीस नीचे आकर गिरता है। कई जगह पर तो मिसाइल जो है वो 2 पीसेस में टुकड़े होकर नीचे गिरी हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि हमारी तैयारी पूरी थी। आज का दिन या कहिए जो चल रहा है समय, ये वो समय है जिसका भारत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसको पता था उसके पड़ोसी किसी भी वक्त उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और भारत इस दिन के लिए तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहा था। ऐसा नहीं है कि पहलगाम में अटैक हुआ। पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, 2008 के हमले, 2016, 2019, उसके बाद अब एक बार फिर से पहलगाम। इस बीच बीएसएफ ने घुसपैठ को नाकाम किया है, एलओसी पर 7 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया है, लगातार उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। ऐसे ही वो आतंकी थे जिन्होंने पहलगाम में हमारे निहत्थे टूरिस्ट को मौत के घाट उतारा। 25 इंडियन टूरिस्ट मारे गए, 1 नेपाली टूरिस्ट उसमें मारा गया, 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अमित कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, फिलहाल एक बड़ी घुसपैठ को यहाँ पर नाकाम कर दिया गया है, एक बड़ी सफलता फिर से भारत के हाथ लगी है। आगे क्या कुछ एक्शन और देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पिक्चर अभी बहुत लंबी चलने वाली है जैसा नजर आ रहा है। जी देखिए, बहुत दिलचस्प तस्वीर है, जो वीडियो दिख रहा है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है जो आतंकी है उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया गया है। और जो सांबा सेक्टर में जो कल रात को जब घुसने की कोशिश की, एक तरफ लगातार फायरिंग हो रही थी और उसको घुसपैठ को सपोर्ट करने के लिए जो एक ढांढर, जो एक जगह है, वहां से लगातार पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान रेंजर, पाक रेंजर की तरफ से फायरिंग की जा रही थी। उस फायरिंग की आड़ में आतंकी जो है उसको भारत में घुसाने का प्रयास था, लेकिन जो बीएसएफ के जो लोग थे, क्योंकि वहां पे लगातार सर्विलेंस ग्रिड जो है उसके जरिए उन आतंकियों को इंटरसेप्ट किया गया, उनको देखा गया और इसके बाद वहां पर गोली मारी गई। 7 लोगों को वहां पे मार दिया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि उनको घायल किया गया। आप देखिए मंशा पाकिस्तान की क्या है कि ऐसे वक्त पर जब भारत पर युद्ध थोपने का प्रयास किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, उसी गोला बारूद के धमाकों के बीच वो आतंकियों को भेजकर पहलगाम जैसे आतंकी हमले को फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अलर्ट बीएसएफ के जवानों ने उन 7 आतंकियों को तो मारा ही, इसके अलावा उस बड़े ग्रुप, ये बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ग्रुप जो था एक बड़ा ग्रुप था, यानी कि उसकी संख्या क्या थी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन वो संख्या बहुत ज्यादा थी, यानी कि करीब 25-30 से ज्यादा आतंकी ट्राई कर रहे थे अंदर घुसने की, जिसको बीएसएफ के लोगों ने वहां पर पहचान की, फिर उन्हें शूट किया और 7 को मारा। इसके अलावा कई लोग घायल हुए। और सर लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी मास स्केल पर जारी है। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग ये भी आ रही है कि जम्मू पहुंच गए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और आज वो ग्राउंड पर जाकर जायजा लेते हुए नजर आएंगे। जहां पर इन आतंकवादियों ने हमला किया उस जगह पर जाकर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज फिर से देंगे। अमित सर। जी हाँ, आप सही कह रहे हो कि वहां पर
जो हमारे जवान हैं और तमाम लोग जो बॉर्डर पे लगातार वहां पर पाकिस्तान की नापाक